फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी प्लांट्स के लिए है जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। बारिश होने के बावजूद भी प्लांट घना नहीं हो रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है। तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो हमारे किचन में ही मौजूद चीज़ों से बनेगा और इस फर्टिलाइज़र से पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व मिलेंगे। पौधे की बहुत तेज़ ग्रोथ होगी। बस आपको इसका सही तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इसे कितनी क्वांटिटी में बनाना है और प्लांट पर यूज़ करना है। क्योंकि बारिश के दिनों में फर्टिलाइज़र यदि हम बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, चाहे वो जैविक हो, होममेड फर्टिलाइज़र हो, तब भी यदि आप उनका सही क्वांटिटी में और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्लांट में फंगस लग जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आप जब भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो उसकी क्वांटिटी और उसके सही तरीके को ध्यान रखें, तभी आपके पौधों को इसके फ़ायदे मिलेंगे। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। जिन पौधों में एक बार फ्लावरिंग होकर फ्लावरिंग बंद हो गई है, तब उन पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार मोगरा प्लांट के साथ ऐसा होता है कि पौधा एक बार फूल देकर दोबारा फूल नहीं देता है। इसका रीज़न होता है प्लांट में नई ग्रोथ बंद हो जाना, क्योंकि मोगरा प्लांट हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करें, प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी और पौधा ढेरों फूल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से हम इस फर्टिलाइज़र को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक जार। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा ये इस फर्टिलाइज़र को आप बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ये केले के छिलके का। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि आप इन छिलकों का फर्टिलाइज़र सही तरीके से अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। क्योंकि लोगों को डाउट होता है कि केले के छिलके का फर्टिलाइज़र प्लांट में फंगस और चींटियाँ लाता है, तो ऐसा नहीं है। प्लांट को फंगस से बचाने के लिए मैं 2 से 3 बातें केले के छिलके के बारे में आपको बता देती हूँ। इस छिलके का फर्टिलाइज़र जब भी आप यूज़ करते हैं तो लगातार बारिश में आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी मौसम खुला रहता है, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होती है, तब आप इसका फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तब ये इसमें फंगस नहीं लगेगा। दूसरी जो ज़रूरी बात है, इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको अच्छी तरह से डाइल्यूट करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। और तीसरी बात, बारिश के दिनों में जब भी आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो इसको हमें ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है। सिर्फ 24 घंटे आप इसको गला कर रखें और इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर यूज़ करें। तो मैं ले रही हूँ ये 2 कटे हुए केले के छिलके, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिए हैं। 2 दिन पुराने ये छिलके हैं। इसके बाद जो मैं ज़रूरी चीज़ ले रही हूँ वो है ये चावल धोने के बाद निकला हुआ पानी। हम सभी के घर में चावल बनते हैं और जो पानी बचता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, प्लांट की पत्तियों पर चमक लाता है और पौधे को हरा भरा घना बनाने का काम करता है। तो मैंने 1 गिलास ये चावल का पानी ले लिया है। इस चावल के पानी को हमें इन्हीं केले के छिलके में डाल देना है। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी सादा पानी। तकरीबन 2 गिलास सादा पानी और मिला लेना है और इसके बाद हमें इसको 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे बाद ही हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो मैं रखती हूँ इसे 24 घंटे के लिए। सेमी शेड एरिया में आपको ढककर रख देना है। फ्रेंड्स, 24 घंटे होने के बाद फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से केले के छिलके इस पानी में गल गए हैं। अब इसको हमें छान लेना है। इसको छानने से पहले जितना भाग आपका फर्टिलाइज़र है उतना ही भाग इसमें पानी मिला लेना है। मैंने पहले ही बोला है आपको, केले का छिलका का जो फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं उसको आपको बिना डाइल्यूट करे अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। अब ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट पर डालने के लिए तैयार है। उसके पहले हम इसे छानते हैं। इस तरह से सभी प्लांट्स में हमें इसका पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में यूज़ करना है। आप 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है और प्लांट्स पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स,
बारिश के दिनों में जब भी बारिश रुकी होती है आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें।